Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniadhana. Today we are going to study class 11, subject English, lesson 6, the Browning version, composed by Terence Rattigan. Let's move. This is an expert from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crook Harris is middle aged. Both are masters. मतलब क्या हुआ कि यह दृश्य, ये जो एक तरह से बोल सकते हैं जो ड्रामा है या जो उद्धरण है, यह द ब्राउनिंग संस्करण से लिया गया है. इसमें एक जो दृश्य है जो स्कूल में सेट किया गया है. फ्रैंक जो क्या है कि एक यंग है यानी युवा है, और क्रॉकर हैरिस जो कि एक क्या है अधेड़ आयु वर्ग के हैं. दोनों क्या हैं मास्टर्स यानी अध्यापक हैं. टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस. क्या नाम है इसका? टेप्लो क्या है? एक किशोर है 16 वर्षीय, जो कि अतिरिक्त कार्य के लिए, किसके लिए? क्रॉकर हैरिस के लिए आया हुआ है. बट द लेटर हैज़ नॉट एट अराइव्ड. लेकिन क्या है, वो अभी तक पहुंचा नहीं है. एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग. और फ्रैंक ने टेप्लो को उसका इंतज़ार करते हुए उसको पाया. ये इसका जो सीन है उसका एक प्लॉट है. नाउ ये चूँकि एक ड्रामा है तो इसमें आपको करेक्टर वाइज है इसमें दिया गया है. तो फ्रैंक ये बोलते हैं पहले, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? टेप्लो बोलता है नो सर. टेप्लो ने क्या कि नहीं श्रीमान. फ्रैंक फिर बोलता है व्हाट्स योर नेम? फिर आपका नाम क्या है? फ्रैंक बोलता है टेप्लो. फ्रैंक टेप्लो नो आई डोंट. मतलब नहीं, मैं आपको नहीं जानता. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर. उसने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम एक वैज्ञानिक, मतलब जो यहाँ पर साइंटिस्ट से जो आशा है वो वैज्ञानिक नहीं है. विज्ञान विषय का जो छात्र होता है, जो विज्ञान विषय पर जो काम कर रहा होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में वहाँ पर सॉरी. तो उसने कहा कि नहीं हो सकता है, शायद मैं आपको नहीं जानता क्योंकि आप विज्ञान विषय से कि छात्र नहीं हो. टेप्लो कहता है नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. नहीं श्रीमान, मैं अभी भी जो है 5वें दर्जे में ही हूँ, नीचे वाले. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. मैं अगले सत्र तक जो है मैं इसमें आ ही नहीं सकता हूँ. दैट्स टू से इफ़ आई गॉट माई रिमूव ऑल राइट. मतलब क्या होगा कि मैं अगली साल तक, अगले टर्म तक जो है आपके इस विषय का चयन में ही नहीं कर सकता. कहने का मेरा उसका ये आशा है, यदि मेरी जो है कक्षा उन्नति ठीक से हो गई तो मतलब यदि मैंने इसको इस साल यदि पास कर लिया तो मैं नेक्स्ट ईयर तक जो है नेक्स्ट सेशन तक इसमें पहुंच जाऊंगा. फ्रैंक बोलता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी जो है नेक्स्ट टर्म में उन्नति होगी, मतलब तुम उसमें नेक्स्ट जो है क्लास में जाओगे या नहीं जाओगे, इसका तुम्हें कुछ आभास नहीं है क्या? टेप्लो बोलता है नो सर. नहीं श्रीमान. मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक अदर मास्टर्स. तो उसने ये कहा कि जो हमारे जो टीचर हैं क्रॉक हैरिस, वो दूसरे शिक्षकों की तरह हमारा जो परिणाम है वो पहले से हमको नहीं बताते. मतलब उसने दूसरे जो शिक्षक थे उन पर उनकी जो कार्य पद्धति है उस पर कटाक्ष किया उसने. फ्रैंक बोलता है व्हाई नॉट? क्यों नहीं? टेप्लो कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. आपको पता होगा कि वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं श्रीमान. सॉरी. फ्रैंक बोलते हैं आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. तो उसने कहा कि मेरे ख्याल से ये नियम है कि कक्षाओं के जो परिणाम के हैं उसकी जो घोषणा होती है, जो एनुअल रिजल्ट ओपन होता है, वो केवल जो है जो हेडमास्टर हैं, जो आपके
प्राचार्य हैं या जो प्रमुख अध्यापक हैं विद्यालय के, वो लास्ट दिन जो आपके सत्र के अंतिम दिन वही घोषित करते हैं, ऐसा नियम है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये फ्रैंक ने कहा। टेप्लो कहता है यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, लेकिन उस पर ध्यान कौन देता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो है क्रैकर हॉरिस के अलावा। टेप्लो फिर बोलते हैं, सॉरी फ्रैंक बोलते हैं, आई डोंट माइंड, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट हैव यू। मैं तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ, मैं मानता हूँ, परंतु यह कोई मापदंड नहीं। अच्छा, तो तुम्हें अपने भाग जानने के लिए कल तक जो है रुकना पड़ेगा। क्यों? टेप्लो कहता है हाँ सर। फ्रैंक फिर बोलता है, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन, मान लो तुम्हारा जो परिणाम जो कल आने वाला है वो तुम्हारे पक्ष में होगा, तो फिर उसके बाद क्या? टेप्लो कहता है, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स, हाँ सर, बेशक। फ्रैंक फिर कहता है, यस वी गेट ऑल द स्लेकर्स, मतलब क्या है, हाँ सब सारे के सारे जो हैं निकम्मे हैं वो हमारे पास ही आ रहे हैं। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, मतलब उसका प्रतिवाद किया, उसको थोड़ा बुरा लगा, उसने विरोध भी किया कि मतलब जो साइंस लेते हैं वो विद्यार्थी निकम्मे हो गए क्या? तो उसने थोड़ा सा ये कहा कि नहीं सर, मुझे विज्ञान में वास्तव में रुचि है, और मैं जो है उसने अपने आप को निकम्मा माने जाने का जो है वो है बड़ी विनम्रता से उसने प्रतिवाद किया। तो फ्रैंक ने ये भांप लिया उसको कि शायद इसको शायद ऐसा बुरा लग रहा है, तो उसने कहा आर यू, आई एम नॉट, क्या तुम निकम्मे हो? मैं तो नहीं हूँ। उसने कहा नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, तो उसने कहा कि नहीं मैं निकम्मा तो नहीं हूँ, तुम हो क्या? क्योंकि इस विज्ञान में जो मुझे पढ़ाना पड़ता है, मतलब उसमें मैं निकम्मा नहीं है। तो टेब्लो कहता है, वेल एनीवे सर, इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग देन हिज मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। उसने अपनी किताबों की तरफ जो है संकेत करते हुए कहा, तो अच्छा फिर भी सर ये विज्ञान इस गंध से, जो गंध बोल रहा था, जो गंदगी जो बोल रहा था, वो किसको, जो किताबें वो लिए हुए था, उसने उसको कहा कि ठीक है सर, जो गंदगी मेरे हाथों में है, इससे तो जो है विज्ञान काफ़ी ज़्यादा रोचक है। उसने अपनी जो बुक्स जो हाथ में लिया था उसको संकेत करते हुए कहा, व्हाट इज दिस मंक? तो फ्रैंक ने बड़ी उत्सुकता बस पूछा कि जी ये जो गंध है क्या जो तुम्हारे हाथों में है? टेप्लो कहता है, एसिलस सर, द अगमेम्नन, मतलब क्या है, जो एसिलस है, जो द अगमेम्नन, ये नाटक है इंग्लिश का, जो है उसका पहला संस्करण था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। फ्रैंक कहता है, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नन इज मक, तो क्या तुम्हारी ये जो राय है वो पक्की राय है कि जो अगमेम्नन एक गंध है? अब टेप्लो उसको जो थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण देता है, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्लेज मक exactly, I suppose is a way, it's rather a good plot, really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it's taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. वो कहता है, अच्छा नहीं सर, ये जो नाटक है अगमेम्नन, ये मैं से गंध नहीं समझता। मेरे हिसाब से यह तो बहुत अच्छा है, इसकी जो स्टोरी है, यानी कि इसकी जो कथानक है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें क्या होता है कि एक जो वाइफ है, पत्नी है, अपने पति का जो है उसकी हत्या को क्या करती है, वो कर देती है। और मेरा कहने का मतलब यह था कि मुझे इसकी कथा वस्तु से कोई समस्या नहीं है, इसमें इसको जिस तरीके से हमको पढ़ाया जाता है, मतलब उसने पढ़ाने के तरीके पर जो उसने नाखुशी जाहिर की, उससे बोले मुझे दिक्कत है। बहुत इसमें ग्रीक वर्ड भी इसमें बहुत सारे भरे पड़े हैं, 50-50 पंक्तियां हैं, और यदि इसको गलत समझ लिया जाए फिर तो बड़ी और समस्या है। फ्रैंक कहता है, यू शुड लिटिल बेटर टेप्लो, तो उसने कहा कि तुम कुछ
तुमको थोड़ा सा और अच्छे से उसको बोलना चाहिए था, तुम थोड़ा सा हार्श बोल गए। टेम्पलो कहता आई एम रेदर सर, हाँ सर मुझे भी ऐसा लगा। फ्रैंक कैप्टन उसने फिर कहा कि आज स्कूल में रोक लिया गया होगा तुमको, मतलब तुम्हारी इच्छा ना हो तुमको यहाँ पर रोक लिया गया हो। टेम्पलो कहता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर ये मेरा अतिरिक्त कार्य है। फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, क्या विद्यालय के अंतिम दिन ही तुम्हें अतिरिक्त कार्य है? टेम्पलो कहता है यस सर आई सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू थिंक ही have enough to do anyway himself considering he is leaving tomorrow for good, but oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir। हाँ सर आज मैं गोल्फ भी खेल सकता था, और आप सोचेंगे कि उसको भी तो बहुत कार्य करना पड़ेगा, या यह बात देखते हुए कि वह कल सदा के लिए ही जा रहा है, परंतु नहीं। पिछले सप्ताह में जब बीमार था तो एक दिन स्कूल नहीं आ सका था और मुझे आज आना पड़ा, और आज का मौसम भी तो देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसे इतना देखा। नेक्स्ट जो इसका आगे का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके नोट्स देखते रहें, और जो भी समस्या हो आप हमसे आकर विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।